ही से जीवन के हर पल का आनंद उठा लो। आज ही से मन की एक नई शांति पालो। समय आ गया बदलने का, समय आ गया कुछ करने का। अब उठा लो आनंद प्रतिदिन के जीवन का। वचन 6, दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 9 और वचन 6। परंतु बात यह है कि जो कंजूसी से थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा भी, और जो उदारता से बहुत बोता है वो बहुत काटेगा। और वचन 7 देखिए, हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, न कुड़कुड़ के और न दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। इसे ध्यान से सुनिए, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। हमें क्या लगता है यदि कोई हमसे दान करने के बारे में कहता है और हम सोचते हैं काश वे इससे निभ जाते। मैं ये सुनने के लिए यहां नहीं आई, मैं प्रवचन सुनाने आई हूं। मैं आपकी मदद का प्रयास कर रही हूं। आप कहां तक है मैं आपके लिए प्रचार करने जा रही हूं। प्रभु हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। वो उनसे प्रेम नहीं रखता जो इस तरह से देते मानो कोई उन पर जबरदस्ती कर रहा हो या उनसे छीन रहा हो। यदि हम दान देने के बारे में कुछ कहते तो हमारे मन में कोई गलती है। निकालिए याकूब 1:26। अब हम विषय पर आ रहे हैं। आप कुछ आग की लपटों को देखेंगे। मैं आपको बताती हूं, और मैं किसी बढ़ाई के ढंग से नहीं कह रही हूं, मैं यूं ही बता रही हूं। मैं दुनिया में सबसे स्वार्थी लोगों में से एक थी और स्व केंद्रित भी थी। मैं दान दिया करती थी, परंतु मैं एक दानी नहीं थी। पिछले 15 सालों में मैंने एक दानी बनना सीखा है। मैं देती नहीं हूं, मैं दानी हूं। इसमें भेद है, और इससे मेरे जीवन में बहुत खुशी मिली है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। क्योंकि एक ही चीज है जो आपके मन को आपसे दूर रखेगी, और वो है अपने मन को उन बातों पर लगाना जो आप दूसरों के लिए कर सकते हैं। आइए, आज मैं ये आपके लिए प्रचार कर रही हूं। मैंने कहा केवल एक ही चीज आपको आपसे दूर रख सकती है, और वो है जानबूझकर अपना मन उन बातों पर लगाना जो आप दूसरों के लिए कर सकते हैं। और दैनिक रीति से मैंने प्रभु से ये मांगना सीखा है, प्रभु दिखा कि मैं दूसरों के लिए क्या कर सकती हूं। यदि वो कुछ नहीं बताता तो मैं खुद करने लगती हूं, क्योंकि मैं बिना दान किए जीना नहीं चाहती। अंततः लगभग 15 साल पूर्व मैं अपने आप से ऊब और थक गई। मैं मेरा क्या होगा, मैं क्या करूंगी। मैंने कहा मैं अपने बारे में सोचना या बोलना या सुनना या अपनी चिंता करना नहीं चाहती। देखिए, कुछ लोग एहसास नहीं करते कि वे क्यों दुखी हैं, और इसका कारण है कि स्वार्थी और स्व केंद्रित हैं, तथा वे अपने आप में उलझे रहते हैं। उनमें किसी चीज के प्रति लगन या उत्सुकता नहीं है, क्योंकि वे खुद ही उनकी दुनिया है। ध्यान दीजिए, मैं अच्छा प्रचार कर रही हूं। देखिए, मैं चर्च जाकर अपनी आशीष पाने जा रही हूं। वहां जाने से पहले आपने प्रचारक के लिए, आराधना समूह के लिए प्रार्थना की? क्या आपने नर्सरी के लोगों को प्रोत्साहन दिया जो हर हफ्ते आपके बच्चों की देखभाल करते हैं? स्वागत करने वालों को देखकर मुस्कुराए। आप जानते हैं मैं क्या कह रही हूं। हम सबके लिए जरूरी। यदि आपको जरूरत नहीं है तो मैं अपने लिए प्रचार करूंगी, क्योंकि मुझे इसकी जरूरत है। याकूब 1:26-27। आज कोई तो यकीन कीजिए। चलिए वचन 27 को देखते हैं। हमारी परमेश्वर और पिता के निकट शुद्ध और निर्मल भक्ति ये है कि अनाथों और विधवाओं के क्लेश में उनकी सुधि लें और अपने आप को संसार से निष्कलंक रखें। हम अनाथों और विधवाओं के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, और अकेली माताओं और बिना पिता के बच्चों के लिए मेरे पास एक संदेश है। और संसार में
सबके द्वारा ठुकराए गए लोगों के लिए सहायता, परंतु मान लेते कि ये अनाथ और विधवाएं वास्तव में दुखी लोगों के प्रतीक हैं। चाहे आज आप जितने भी दुखी हैं, इस कमरे में कोई है जो आपसे भी अधिक दुखी है, और चाहे आपकी समस्या जितनी भी बड़ी हो, इस भवन में कोई है जिसकी समस्या आपसे भी बड़ी है, और आप जानते हैं कि समस्या का समाधान कैसे करें, उनके लिए कुछ कीजिए। जब हम निकल पड़ते हैं, देखिए, आत्म तरसता एक समस्या है। खुद पर तरस खाने की भयानक समस्या यह है कि हम उस करुणा के वरदान का दुष्प्रयोग करते हैं जो प्रभु ने हमारे अंदर रखा है, ताकि हम दीन दुखियों के पास जाएं, जैसा कि यीशु ने लोगों पर दया दिखाई और रोगियों को चंगा किया। जब हम करुणा के उस वरदान को लेकर आगे बढ़ते हैं, इसलिए कि पहला यूहन्ना कहता है, जब आप अपने भाई या सह विश्वासी को दुखी पाते हैं, तब उनके ऊपर दया दिखाइए। और यदि आप दया ना करें तो कैसे कह सकेंगे कि प्रभु का प्रेम आपके अंदर बना रहता है? यदि आप अपने भाई से जिसे आपने देखा है प्रेम नहीं रखते, तो कैसे कह सकते कि परमेश्वर से प्रेम रखते जिसे आपने नहीं देखा? जानते हैं लोगों में उत्साह और लगन क्यों नहीं है? क्योंकि बहुत से संघर्ष और न्याय, आलोचना आदि चर्च में है। अपने हृदय में घृणा, नाराजगी आदि भावों को रखकर हम पूरे लगन से प्रभु की सेवा कैसे कर सकते हैं? दूसरे धर्म हमारे धर्म की तरह नहीं है, इसलिए उनका मजाक उड़ाने पर हम कैसे प्रभु की सेवा कर सकते हैं? ये चीजें हमारे आध्यात्मिक जीवन में विष घोल देती हैं। और फिर हम देखिए, उद्धार पाते समय हम वैसे नहीं थे। उद्धार पाने पर हम यीशु से प्रेम करते थे। मुझे याद है, और चाहे तो आप सोच सकते हैं कि मैं पागल हूं, परंतु मैं पवित्र आत्मा से भरी गई फरवरी 1976 के एक शुक्रवार शाम करीब 6 बजे को। मुझे ऐसा लगा मानो किसी ने मेरा सिर हटाकर मुझे तरल प्रेम से भरकर मेरे सिर को फिर लगा दिया और मुझे पागल बना दिया। मैं हर चीज और हर एक जीव जंतु से प्रेम करती थी। जो लोग मेरे सामने होते उनसे प्रेम करती थी। मैं आपसे सच कह रही हूं, मैं जंगली पौधों की ओर से गुजर रही थी और मुझे याद है उन पौधों को देखकर मैं सोच रही थी, ये जंगली पौधे बड़े सुंदर हैं। प्रभु ने इन्हें बनाया है, और जो कुछ भी प्रभु ने जिसके लिए भी बनाया था, मुझे उनसे प्रेम था। मैं प्रेम के नशे में 3 हफ्ते पड़ी रही और उसके बाद वो बदल गया। आप कह सकते कि वो क्यों बदला? क्योंकि हमें और भी बढ़ना है। हमें अपनी भावनाओं के आधार पर नहीं, वरन अपने चुनाव करने के द्वारा सही कार्य करना सीखना है। हर नई वस्तु की शुरुआत उत्तेजनीय होती है क्योंकि वो नई है। ओह, प्रेज द लॉर्ड। क्या होता है जब नवीनता चली जाती है और आगे कभी कोई आपकी नई चीजों के प्रति उत्तेजित नहीं होता और कोई आपकी नई चीज की प्रशंसा नहीं करता और आप केवल अकेले छोड़ दिए जाते, और आपके साथ प्रभु और कई कठिन प्रयास तथा ऐसे अनेक लोग होते जो आपकी प्रशंसा नहीं करते और ये भी ख्याल नहीं करते कि आप क्या कर रहे हैं। यहीं पर हम लोगों का विभाजन करते हैं, जो कामयाब होंगे और जो कामयाब नहीं होंगे। यहीं पर हम उन लोगों को अलग करते हैं जो सच्ची प्रगति करते हुए आनंद और सही सामर्थ्य के साथ चलते हैं, उन लोगों से जो धोखा और मृत धर्म के अलावा और कुछ नहीं प्राप्त करेंगे। क्या यहां बैठे हुए लोग मेरी बात समझ रहे हैं? आगे से मेरे जीवन में कभी मृत विचारधारा के साथ प्रभु की सेवा करने से मैं इनकार करती हूँ। लगन और उत्सुकता के बिना प्रभु की सेवा करने से इनकार करती हूँ और मैं अपने आप को पवित्र आत्मा में तीव्र करूंगी यदि प्रभु मुझे उसका अनुग्रह दे। मैं आपके लिए इंतजार नहीं करूंगी कि आप आकर मुझे प्रोत्साहित करें। आज का प्रवचन आपको अच्छा लगे या नहीं, मुझे अच्छा लगेगा। प्रभु की स्तुति करें। मैं क्यों आकर हृदय की गहराई से प्रचार करूं और आप लोगों को पसंद नहीं? मैं आपके पीछे नहीं पड़ी हूं, परंतु मुझे याद है एक सभा जो मैंने कभी सेंट लुइस के एक छोटे से गांव में चलाई थी और वो एक छोटा चर्च था, परंतु वो सबसे निर्जीव था। यहां हम आए हैं और मैंने और डेव ने अपने थोड़े से टेप को कार में रखा तथा उन्हें मेज पर प्रदर्शित किया और मैं उनको प्रचार करने लगी और मैंने सोचा, प्रिय प्रभु, देखिए एक भी ऐसी चीज नहीं थी जो मुझे प्रोत्साहित करे। और जब सब समाप्त हुआ, विश्वास कीजिए तब मैंने अपनी घड़ी देखी। जब मैं समय का पता लगाने के लिए अपनी घड़ी देखने लगती हूँ तो समझ जाती हूँ कि मैं संकट में हूँ।
और फिर मैंने सोचा मैं डेव से पता लगाऊंगी कि कितनी टेप बिकी और उससे मुझे खुशी होगी। मैं जो भी कह रही हूँ वो सच है। मैंने कहा कि कितनी टेप्स आपने बेची, तो उन्होंने कहा एक भी नहीं, परंतु किसी ने एक वापस दे दी। परंतु देखिए, उस समय से मैं ये बात समझ गई कि मैंने उन्हें मेरी खुशी छीनने का अवसर दिया। मैंने उनकी निर्जीवता को अवसर दिया कि मेरी आग बुझा दे। मैंने उनकी उत्सुकता की कमी को अवसर दिया कि मेरी उत्सुकता और मेरी आग पर पानी फेर दें। हमें दूसरों को अवसर नहीं देना चाहिए कि वे हमारी खुशी के स्तर पर नियंत्रण रखें। आज आप सारा समय शब्द सुनेंगे, सह आश्रित, सह आश्रित। जानते हैं इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि आप किसी के साथ संबंध रखते हैं और यदि वे खुश है तो आप भी खुश, परंतु यदि वे खुशी खो देते तो आप भी, क्योंकि आप प्रतीक्षा करते हैं कि आप अपनी मनोदशा को जानने से पहले वे क्या करने जा रहे हैं। प्रभु नहीं चाहता कि हम ऐसा जीवन बिताएं, क्योंकि आप ऐसे नहीं हैं। मैं इस मोड़ तक पहुंच गई हूं जहां मैं सोचती हूं कि जो कुछ मुझे मिला है वो प्रभु से मिला है। मैंने अध्ययन किया है और 4-5 घंटे इस प्रवचन के लिए 2-3 हफ्ते पहले से काम किया है और फिर उसे टाइप किया और सेक्रेटरी से कहा कि उसे पढ़कर देखे कि सब ठीक है, और उसके बाद आज 2-3 घंटे में इसे पढ़ती रही। अब क्यों ये निर्णय करना जरूरी है कि लोगों को ये अच्छा लगता है या नहीं? आमीन। इसीलिए मैं अपने आप को उत्तेजित करूंगी। मैं वही करूंगी जो दाऊद ने किया। मैं प्रभु में अपने आप को प्रोत्साहित करूंगी। दाऊद ने कहा, उसने खुद को प्रोत्साहित किया। यदि आपके आसपास आपको प्रोत्साहित करने वाला कोई न हो तो क्या करेंगे? क्या आप अपनी आंख को बुझने देंगे तथा अपनी लगन और उत्सुकता को खोकर निराशा और निरुत्साह की दुष्ट आत्मा को अपने जीवन में स्थान देंगे? क्या आप कहेंगे, शैतान मुझसे दूर हो जा, मेरे जीवन से निकल जा, मुझ में लगन है? यदि आपकी आंख धधकती रहे तो शैतान, उसे निर्जीव चीजें पसंद है, उसे मरी चीजें पसंद है, उसे निर्जीव मनोवृत्ति पसंद है, उसे मृत धर्म पसंद है, निर्जीव स्तुति पसंद है, उसे मृत कार्य पसंद है। मैंने एक बार इसे पढ़ा और वो प्रेम में चलने का विषय था। प्रेम से उत्तेजित होकर अपनी आग भड़काते रहना। और शैतान को समय समय पर विभिन्न रूप से कहा जाता है, परंतु कभी कभी आपने सुना होगा कि उसे मक्खियों का प्रभु कहा जाता है। कहा गया कि एक मक्खी तक, एक मूर्ख मक्खी तक इतनी होशियार है कि जलते स्टोव पर नहीं बैठती। कितने लोग मेरी बात समझ रहे हैं? क्या मैं आपको कुछ बताऊं? पूरी लगन से की जाने वाली स्तुति शैतान को आपके जीवन से भगा देती है। भाव प्रवण प्रेम, किसी के लिए कुछ करना, चाहे जितना भी आपको बुरा लगे। आपको ऐसा लग सकता है कि मानो आपका सांस जमीन पर दब रहा हो तथा आपको बहुत ठेस लग रही हो, तथा ऐसे समय पर अनेक लोग पीछे हट जाते हैं, घाव पर दवा लगाते हैं, अपने आप पर तरस खाते हैं जो करुणा के वरदान को दूर करता है, और पाताल से सारे शैतान निकल आते हैं। वास्तव में मैं प्रेम के विषय पर लगभग 15 सालों से प्रचार करती आ रही हूं और यथा तथ्य उसने मेरी जान बचाई। किसी न किसी तरह से मैं अपने अधिकांश प्रवचन में सिलाती हूं। परंतु यीशु ने कहा कि लोग एक दूसरे के प्रति जो प्रेम रखते हैं उसके द्वारा हम विश्वासियों को परख सकते हैं। यदि हम चर्च जाकर प्रचारक तथा वहां के विश्वासियों की आलोचना करते रहेंगे और जाकर कहीं बैठेंगे, वहां ऐसे किसी को देखेंगे जिन पर पिछले हफ्ते से आपको नाराजगी है, और वहां से उठकर कहीं और जाकर बैठेंगे, तो आप किस तरह से रविवार सुबह चर्च जाने के प्रति उत्सुक, उत्तेजित तथा इच्छुक रह सकेंगे? संघर्ष ऐसी दुष्ट आत्मा जो पाताल से उछलकर उसके निकट आने वाली हर वस्तु का नाश कर देती है। ये उनमें से एक वस्तु है जो आपकी आग को बुझा देगी, अर्थात पूर्ण रूप से। प्रेरित 10:38 कहता है, परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया वो भलाई करता
और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा। हमें अपनी आंख जलाए रखनी है। खालीपन, कुछ किए बिना रहना और आलसी होना, यह आपकी आग बुझा देगा। जानते हैं सोदोम का पाप क्या था? हम हमेशा सोचते हैं कि यौन संबंधी भ्रष्टता ही सोदोम का पाप था। आप लगभग किसी से भी पूछिए, वे यौन संबंधी पापों का ही जिक्र करेंगे। ओ हाँ सोदोम, हाँ हाँ हाँ, जानते हैं क्या हुआ? देख, तेरी बहन सोदोम का अधर्म यह था कि वो अपनी पुत्रियों सहित घमंड करती, पेट भर भर के खाती और सुख चैन से रहती थी और दीन दरिद्र को न संभालती। उसकी समस्या थी वो दूसरों के लिए कुछ नहीं करती थी। जानते खाली रहने का अर्थ क्या है? निष्क्रिय, फलहीन, निष्क्रिय हो जाना, प्रभावहीन, मूल्यहीन और निर्जीव। बुरा लगने पर भी जब आप कुछ करते हैं तो आश्चर्य होता है कि तब क्या होता है। स्पष्टतः ऐसा समय रहता है जब सचमुच आप बीमार होते हैं और आपको आराम करने की जरूरत होती है, परंतु बहुत समय पहले मैंने सीखा और डेव ने भी कि अर्थात यूं ही बुरा लगने के कारण हम काम किए बिना घर नहीं बैठते। कई बार मैंने देखा है कि आप जितना लेटते हैं उतना ही बुरा अनुभव करते हैं। और ध्यान दीजिए, अनेक लोग चर्च जाते हैं और सबसे आगे जाकर बैठ जाते हैं और दूसरे लोग जो नहीं कर रहे हैं उसके प्रति कुड़कुड़ाते रहते हैं। ओह, सचमुच मैं अच्छा प्रचार कर रही हूं और कुछ देर तक मैं आप लोगों की ओर नहीं देखूंगी। 20% लोग 80% काम करते हैं या 100% काम, और वे पूरी तरह से इससे थक जाते हैं क्योंकि हर एक अपना कार्य नहीं कर रहा है। क्या आपके अपने जीवन में ऐसा समय रहा है जब अधिक स्वार्थता और लोभ और नाराजगी थी जैसा कि आज हमारे समाज में है? मैं यहां किसी को दोष नहीं दे रही हूं, मैं सभी जगह की बात कर रही हूं और मैं कहती हूं इसका एक कारण है और भावात्मक समस्याओं का एक कारण है, सभी मानसिक समस्याओं का कारण है। और मैं मानती हूं कि इसका संबंध स्वार्थ से है। मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा और मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा। आप कहते नहीं, ऐसा नहीं, मेरी समस्याएं हैं। मेरी समस्याएं, हाँ सबकी समस्याएं होती हैं। आप नहीं जानते कि पिछले साल मैं किससे होकर गुजरी। आप नहीं जानते कि पिछले साल मेरे जीवन में क्या हो रहा था, परंतु मैंने सेविकाई बंद नहीं की क्योंकि उसमें कोई भलाई नहीं है। घर बैठे अपनी समस्या के बारे में सोचने से मेरी समस्या दूर नहीं होगी। आमीन। नो, मैं उस रॉबोट की तरह नहीं हूं, मैं ऐसा हर समय करती हूं। अब आप लोग मुझसे ऐसा करवाएंगे, है ना? उसने क्या कहा? ओ, उत्सुकता से करो, ठीक है? आप समझ गए हैं ना? एक व्यक्ति है जिसने मेरी बात को समझ लिया है। देखिए, उसने मुझे पकड़ लिया। मैंने कहा ठीक है, मैं करूंगी। ये वही बात है जिसके बारे में मैं कह रही हूं। अच्छा विचार है और ये एक अच्छा उदाहरण है। ये वही विषय है जिसके बारे में मैं कह रही हूं। ठीक है, मैं रोबो की तरह करूंगी। सब कुछ प्रभु के लिए, मनोवृत्ति ही सब कुछ है। ठीक है, मैं चर्च ले जाने के लिए आपके पीछे पड़ूंगी यदि आपको वहां ले जाने का वही एक रास्ता है। ठीक है, यदि आपको कोई और ना मिले तो मैं बच्चों की देखभाल करूंगी। अरे भाई, फिर से पंसारी की दुकान जाना है। मुझे प्रार्थना सभा में जाना नहीं तो प्रचारक ये जाने की कोशिश करेगा कि मैं कहाँ थी। तो हम जाते हैं, प्रभु हम प्रभु। इससे हमारी क्या भलाई होती है? प्रभु हमारे हृदय को देखता है। जानते एक बार प्रभु ने मुझसे क्या कहा? मुझे अच्छी तरह से याद है कि जब प्रभु मुझे ये सिखाने की कोशिश कर रहा था तब मैं अपने घर में थी। उसने कहा, मैं नहीं चाहता कि बिना कृतज्ञता के तुम एक और चीज मुझे दान करो। यदि तुम मेरे लिए कुछ करना नहीं चाहती तो मत करो।
मैं चाहती हूं कि आप भी ऐसा कहें, प्रभु दिखावा करने के विचार से इसे करने से अच्छा है कि मैं उसे ना करूं। आमीन। ओ, अब मैं रोबो की तरह करने के लिए उत्तेजित हूं। जरा इस पर विचार कीजिए, जब हम निर्जीव मनोवृत्ति से कुछ करते तब ना तो उससे लोगों को आशीष मिलती है और न ही हमें मिलती है। तो अच्छा है कि हम कुछ कम ही करें। ओ, लगता है कुछ और विचार आ रहे हैं, क्योंकि लोगों में उत्सुकता न होने का एक और कारण है पूरी तरह से थक जाना। अधिक करने के प्रयत्न में वे ऐसी स्थिति में आ जाते जहां वे कुछ भी करना नहीं चाहते। वे बेहोश हो चुके हैं, इसलिए अब उन सब के बारे में उनकी बुरी विचारधारा है। मुझे याद है कि मैंने कठिन प्रयास किया। एक बार मैंने 13 जॉयस मेयर कॉन्फ्रेंस चलाई और तब मैं 5 सत्र रखा करती थी और मैंने 13 हफ्तों में लगातार 13 सम्मेलन चलाए और मैं इतनी थकी हुई थी, इतनी थकी मानी कि मैं कुछ सोच नहीं सकती थी और मैं अपने दफ्तर से होकर निकली और मैं हाँ, मैं गई। किसी ने जॉयस मेयर के बारे में मुझसे कुछ कहा। मैंने कहा, मुझसे जॉयस मेयर सेविकाई की बात ना कहो। मैं नहीं सुनना चाहती जॉयस मेयर सेविकाइयां। सेविकाई मैं ये शब्द सुनना नहीं चाहती, जॉयस मेयर सेविकाई। तो मानो मैं किनारे पर थी, मैं घरोली हो गई थी। मैंने सोचा मैं चाहती हूँ खाना पकाऊं और सफाई करूं और ग्रॉसरी स्टोर जाऊं। मैं सेवकाई के साथ संबंधित कोई बात करना नहीं चाहती हूं, क्योंकि मैं थक चुकी थी। आप में से कुछ लोगों को शायद कुछ काम कम करना होगा ताकि आप जो कर रहे हैं उसका आनंद ले सकें। जो कुछ भी हो, कई वर्षों पहले जब परमेश्वर मुझे इस स्वार्थ के विषय सिखा रहे थे, मैं सुबह हर समय जैसे ही अपने विषय सोचते हुए ही उठी। ओह हाँ, डेव फुटबॉल देखने वाले, मैं सोचती हूँ कि मैं उनसे ना देखने को कैसे कहूँ। मुझे अच्छा लगेगा यदि ये सारा काम करे और मुझे बाहर ले जाएं। काश यदि मैं बच्चों को घर साफ करने लगाऊं तो मुझे वो नहीं करना होगा। मेरे विषय क्या, बस अपने बिस्तर पर पड़ी हूं और पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा, जानती हो तुम मुझे क्या याद दिलाती हो? तुम मुझे छोटा रॉबर्ट याद दिलाती हो। आज सुबह अपने बिस्तर से बाहर आते हैं, ये मानो कि शैतान दौड़कर आकर इन सभी को आपकी पीठ पर कसकर बांध देता है। कई बार हम बिस्तर से बाहर आने से पहले ही शैतान हमारे मन में विचार डालने के द्वारा हमें दिन भर के लिए निश्चित कर देता है। आप बिस्तर से बाहर आकर आपको जो करना है वो करने से पहले या बिस्तर पर पड़े पड़े ही अपना दिन बर्बाद कर सकते हैं। मुझे एक काम पर जाना है, ट्रैफिक में गाड़ी चलाना है, घर आते समय ग्रॉसरी स्टोर जाना है। मैं जीवन से परेशान हो गई और थक चुकी परेशान हूं। काश मेरा अलग जीवन होता। एक बार आप जानते हैं कि जब समय की कमी होती है और आपको करना ही होता है और प्रभु कहता है वो हमारी मनोदशा देखता है, हमें समझना है। देखिए, मैं आपके सामने शो रख सकती हूं, परंतु प्रभु मेरे हृदय की मनोदशा देखता है और वो जानता है कि जो मैं कर रही हूं वो मेरे हृदय की गहराई से है या सिर्फ एक दिखावा है। क्या आपकी लापरवाही दूर हो गई? मेरे ख्याल से अनेक लोगों के साथ ऐसा होता है कि आपने उत्सुकता खो दी है और आपकी अग्नि, आपका प्रयत्न यदि हाँ तो आपको उसे दोबारा पाना है। हमें अपने जीवन के प्रति उत्तेजित रहना है। यीशु मरा कि हम अपने जीवन के हर एक दिन का आनंद ले। प्रभु ने हमें अभिषेक किया है कि हम अत्यंत आनंद के साथ प्रतिदिन जीवन बिताएं और हमें हर किसी का सामना लगन और उत्साह के साथ करना चाहिए। आप जितना जानते हैं उससे भी अधिक आप हमारे लिए जॉयस मेयर मिनिस्ट्रीज एशिया में महत्वपूर्ण है। हम आपकी सराहना करते हैं। आप सौभाग्यों का धन्यवाद देते हैं कि इस संसार भर की सेवकाई को आप सफल कर रहे हैं। एक साथ हम भूखों को भोजन, गरीबों को कपड़े दे रहे हैं और पूरे संसार में सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं। हमसे आज ही संपर्क करें या लॉग करें jmmindia.org। अपने प्रार्थना निवेदन भेजें, हमारे स्रोत के विषय जानें, जॉयस की सभाओं के विषय जानें और जैसे हम पूरे संसार में मसीह के प्रेम को बांटते हैं तो आप हमारे साथ सहभागी हो जाएं।